आप देख रहे हैं शान टीवी। मुलाहिजा फरमाइए स्पीड न्यूज़। 11वें दिन भी इजराइल, अमेरिका और ईरानी अफवाज के दरमियान हमलों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। इस तरह मिसाइल और फ़िज़ाई हमलों का तबादला मज़ीद शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। ये ममालिक के अफवाज दुश्मन के फ़ौजी ठिकानों पर फ़िज़ाई हमले मज़ीद तेज़ कर दिए हैं। मुख्तलिफ मुकामात पर धमाकों की आवाज़ें आज भी सुनाई गईं, जबकि ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम भी मुतहरिक नज़र आया। इसराइल के जवाब में ईरान ने भी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रखने का ऐलान किया है। ईरानी फौजी अफसरान ने बताया है कि जब तक हमले बंद नहीं होते वो अपनी दिफाई कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। इसके नतीजे में आलमी सतह पर तशवीश बढ़ गई है। माहिरीन का कहना है कि अगर जंग मज़ीद बढ़ने पर मशरिक़ी वस्ती में सूरत हाल मज़ीद संगीन हो सकती है और आलमी मईशत पर भी इसका असर पड़ सकता है। इसके अलावा अमरीकी सियासी हलकों से ये इशारे भी मिल रहे हैं कि अगर सिफारती कोशिशें कामयाब होती हैं तो आने वाले दिनों में जंग बंदी की बातचीत शुरू हो सकती है। अमरीकी सदर ट्रंप ने अपने ताज़ा बयान में कहा कि ईरान के खिलाफ जंग अब बड़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है। ट्रंप का कहना है कि ईरान के पास कोई बहरिया, फ़िज़ाइया और मौसलाती निज़ाम अब मौजूद नहीं है। उन्होंने बताया कि ईरान के ज़्यादातर मिसाइलों को मार गिरा दिया गया है। ट्रंप ने मुश्तबा अली खामेनी को ईरान का सुप्रीम लीडर मुंतखब करने पर भी नाराज़ नजर आए। ट्रंप का कहना है कि मुश्तबा का इंतखाब दुरुस्त फैसला नहीं था और बताया कि हम अबनाए हरमज से गुजरने वाले ऑयल टैंकरों की हिफाजत करेंगे। ईरान अगर तेल की सप्लाई रोकने की कोशिश की तो शदीद हमले करने की भी धमकी दे डाली। ट्रंप ने खबरदार किया है कि अगर ईरान तेल की सप्लाई रोकने की कोशिश की तो वो इस पर शदीद हमले करेगा। उन्होंने कहा कि ईरानी हुकूमत दुनिया को शर्मिंदा करने के लिए तेल की नकलो हमल को रोकने की किसी भी कोशिश को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मगरबी एशिया में शदीद जंग के नतीजे में तेल की कीमतें बढ़ने लगी हैं। तवन्नाई की कीमतों में कंट्रोल करने के अमल के एक हिस्से के तौर पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक अहम ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि तेल पर से बाज़ किस्म की पाबंदियां उठा ली जाएंगी। ट्रंप ने रूसी सदर पुतिन से फ़ोन पर बात की। ट्रंप का कहना है कि यह फैसला जंग के तनाजुर में खाम तेल की कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए किया गया है और बिला तातुल सप्लाई जारी रखने के लिए काम किया जाएगा। मगरबी एशियाई जंग की असरात की वजह से LNG सिलेंडर की किल्लत पैदा हो गई है। मरकज़ ने सप्लाई की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए 3 रुकनी कमेटी का क़याम अमल में लाया है। मगरबी एशिया में जारी जंग के असरात हिंदुस्तान पर भी पड़ने लगे हैं। जंग की वजह से गैस और ईंधन की सप्लाई मुतासिर हो रही है, जिसके बायस गैस की किल्लत पैदा होने का खदशा है। इसके सूरत हाल से निपटने के लिए मरकज़ी हुकूमत ने फौरी इक़दामात शुरू कर दिए हैं और एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को नाफिज कर दिया है। हुकूमत ने LPG के गैर कानूनी मुंतकिली को रोकने के लिए सख्त पाबंदियां आयद किए हैं। अवामी ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल होने वाली घरेलू गैस को तरजीह देने का फैसला किया गया है। हुकूमत की जानिब से किए गए फैसले के बाद कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई को आर्जी तौर पर रोक दिया गया है ताकि गैस सिर्फ घरेलू इस्तेमाल के लिए दस्तियाब रहे। इसके अलावा गैस बुकिंग के वक्फा 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। हुकूमत का कहना है कि यह फैसला ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए किया जा रहा है। मरकजी हुकूमत ने रिफाइनरियों को LPG की पैदावार बढ़ाने की भी हिदायत जारी कर चुकी है। दूसरी जानिब कुछ इलाकों में गैस की ब्लैक मार्केटिंग भी बढ़ रही है, जहाँ ब्रोकर्स कमर्शियल सिलेंडर को दुगनी कीमत पर फरोख्त करने के नाजायज मुनाफा कमाने की भी इत्तलात है। कल से कमर्शियल LPG सिलेंडर जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन अस्पतालों, तालीमी इदारों को छूट दे दी गई है। ओहदेदारों की जानिब से यह तयक़ुन दिया है कि घरेलू LPG की सरबराही में कोई कमी नहीं होगी। गैस की किल्लत मशरिक़ी वस्ती में बहरान का नतीजा है, जिसकी वजह से अवाम को तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत अब मुतबादिल रास्तों पर भी गौर कर रही है ताकि LPG की किल्लत को दूर किया जा सके, जबकि अपोजिशन कायदीन ने गैस की किल्लत के मामले पर मरकजी हुकूमत को कड़ी तनकीदों का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि PM मोदी ने ईरान के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात ख़राब कर दिए हैं और इसके नतीजे में महंगाई में इजाफा हुआ है। अपोजिशन कायदीन ने इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ रही हैं और आम लोगों की जेब पर महंगाई का बुरा असर पड़ रहा है। LPG की किल्लत की वजह से मुंबई में 20% होटल बंद हैं। गैस के बहरान से आम लोग मुश्किलात से दो चार हो चुके हैं। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने कहा कि हमने अपनी मुखन्ना पार्टी का मुश्तरका इजलास मुनक़िद किया गया था, जिसमें हमने आने वाले बजट सेशन के हवाले से एक दिन का इंटरैक्टिव सेशन और ओरिएंटेशन सेशन किया और बताया कि कांग्रेस हुकूमत 2 साल के अरसे में बुरी तरह नाकाम रही है। उन्होंने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए बताया है कि हुकूमत ने अवाम से किए गए एक भी वादे को अब तक पूरा नहीं किया।
MLA मुठा गोपाल ने कहा कि मुशीराबाद एडिकमेंट डिवीज़न से बस्ती इलाकों में बुनियादी सहूलतों की फराहमी में हुकूमत बुरी तरह नाकाम रही है। उन्होंने अपने हल्के में 11.50 लाख रुपए की लागत से ड्रेनेज पाइपलाइन तामीराती कामों का आज इफ्तिताह अमल में लाया। MLA मुठा गोपाल ने कहा कि ड्रेनेज, पीने का पानी, बरखी और सड़कों जैसी बुनियादी सहूलतों की फराहमी के साथ साथ तरक्याती कामों के लिए भी ज़्यादा फंड्स मख्तस किया जाए। जनगांव में पेश आए एक सड़क हादसे में कौमी शहरा पर जारी एक स्कूटी को कार ने टक्कर दे दी। इस हादसे में एक शख्स शदीद जख्मी हुआ गया, जिसे मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। 20 रमज़ान की तारीख के दिन के पेश नज़र हैदराबाद के पुराने शहर में आज दोपहर कौमी मातमी जुलूस शहादत इमाम हज़रत मौला अली की याद में चार मीनार ता मस्जिद इमामिया चादरघाट तक निकाला गया, जिसमें हज़ारों मुसलमानों ने शिरकत की। ऑल इंडिया शिया कॉन्फ्रेंस कौमी मातमी जुलूस शहादत इमाम हज़रत अली कमेटी के ज़ेर एहतमाम जुलूस मुनक़िद किया गया था। इस मौके पर आवाम की सहूलत के लिए पुलिस की जानिब से सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे। रमज़ान के मुबारक मौके पर ग्रेटर हैदराबाद मजलिस बल्दिया के मरकज़ी दफ्तर में म्यूनसिपल सहकार मजदूर यूनियन INTUC की जानिब से इफ्तार पार्टी का शानदार पैमाने पर एहतमाम किया गया। इस दावत इफ्तार में तंजीम के अहम अराकीन ने शिरकत करते हुए आवाम को रमज़ान की मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बाद नमाज मगरिब दुआ का एहतमाम किया गया था।